मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा विद्युचर मुनि की कथा तक हमने पढ़ा था। आज आगे पढ़ते हैं। हस्तिनापुर के मुनि गुरुदत्त द्रोणमती पर्वत पर ध्यान करते थे। उनको किसी दुष्ट ने बेष्टित कर जला दिया था। उस घोर वेदना में भी उन्होंने रत्नत्रय रूप स्वार्थ को ग्रहण किया था, मोक्ष को प्राप्त किया था। गुरुदत्त मुनि की कथा। हस्तिनापुर में गुरुदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। उसी समय द्रोणमती पर्वत के समीप चंद्रपुरी नगरी में राजा चंद्रकीर्ति था। उसकी अभयमती नाम की निध सुंदरी कन्या हुई। गुरुदत्त ने उस कन्या की मांग की, किंतु चंद्रकीर्ति ने मना कर दिया। उससे कुपित होकर गुरुदत्त ने उस पर चढ़ाई कर दी। अभयमती को जब यह वृतांत ज्ञात हुआ, तब उसने पिता से प्रार्थना की कि मेरा इस जन्म में गुरुदत्त ही पति हो, ऐसा मेरा प्रण है, अतः आप उसी से विवाह कर दीजिए। पुत्री की बात पिता को माननी पड़ी। मंगल वेला में विवाह संपन्न हुआ। गुरुदत्त राजा अभयमती के साथ आनंद से रहने लगा। द्रोणमती पर्वत में रहने वाला एक सिंह जनता को बहुत कष्ट दे रहा था। ऐसा सुनकर गुरुदत्त राजा वहां आया और सिंह की गुफा में चारों ओर आग लगाकर सिंह को जला दिया। सिंह आक्राम निर्जरा करके उसी चंद्रपुरी में ब्राह्मण का पुत्र हुआ। गुरुदत्त नरेश कुछ समय तक राज्य करके दीक्षित होते हैं और क्रमशः विहार करते हुए उसी द्रोणमती पर्वत के निकट उसे कपिल ब्राह्मण के खेत में ध्यानस्थ होते हैं। उस समय कपिल अपनी पत्नी को खेत पर भोजन लाने के लिए कहकर खेत पर आया। वहां मुनि को देखकर उस खेत को जोतना उचित नहीं समझा, अतः दूसरे खेत पे जाने का सोचा। उसने मुनिराज से कहा, मैं दूसरे खेत पर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी भोजन लेकर आएगी, उसको कह देना। मुनि ध्यानस्थ थे। उन्होंने कपिल पत्नी को पूछने पर भी उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मणी घर चली गई। कपिल को समय पर भोजन नहीं मिला, अतः घर में आने पर पत्नी को पीटना प्रारंभ किया। ब्राह्मणी ने घबरा कर कहा, मैं तो खेत पर गई थी, किंतु आप नहीं मिले। वहां पर एक महात्मा बैठे थे, उन्हें भी पूछा, किंतु कुछ उत्तर नहीं मिलने पे मैं वापस आ गई। इतना सुनते ही कपिल का क्रोध और बढ़ गया। उसने तत्काल खेत में जाकर सेमर नाम की रुई से मुनिराज गुरुदत्त को लपेट दिया और आग लगा दी। उस घोर उपसर्ग को धीर वीर मुनि ने अत्यंत शांत भाव से सहा। वे शरीर की ममता का त्याग कर शुक्ल ध्यान में लीन हो गए और ध्यान द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान की पूजा के लिए चतुर्निकाय देव आए। कपिल ब्राह्मण को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गुरुदत्त केवली से पुनः पुनः क्षमा मांगी और उनकी दिव्य देशना द्वारा अपना कल्याण किया। देखो, कष्ट के समान शरीर जलते हुए भी गुरुदत्त मुनिराज आत्मा में ही लीन हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कथा समाप्त। आगे बड़े बड़े कीड़ों के द्वारा चलने के समान हो गया, जिनका ऐसा चिलात पुत्र नामक मुनि ने दृढ़ शस्त्र प्रहार से युक्त होते हुए भी अनाकुल रहकर आराधना रूप स्वार्थ अर्थात मुक्ति को पाया था। चिलात पुत्र मुनि की कथा। राजगृह नगरी में राजा उपश्रेणिक राज्य करते थे। एक दिन वे घोड़े पर बैठकर घूमने गए। घोड़ा दुष्ट था, सो उसने उन्हें एक भयानक वन में छोड़ा। उस वन का मालिक यमदंड नाम का भील था। उसके एक तिलकवती नाम की सुंदरी कन्या थी। राजा ने उसकी मांग की, इसका पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। इस शर्त से
इस शर्त के साथ भील ने कन्या राजा को सौंप दी। उससे चिलात पुत्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अपने वचनानुसार राज्य का भार उसे सौंपकर दीक्षित हो गए। राजा बनते ही चिलात पुत्र प्रजा पर नाना प्रकार के अन्याय करने लगे। जब कुमार श्रेणिक ने यह बात सुनी तब उन्होंने अपने पौरुष से चिलात पुत्र को राज्य से बहिष्कृत करते पिता का राज्य संभाला, अर्थात वे मगध के सम्राट बन गए। चिलात पुत्र मगध से निकलकर किसी वन में जाकर बस गया और आसपास के ग्रामों में जबरदस्ती कर वसूल कर उनका मालिक बन बैठा। उसका भ्रातृमित्र नाम का मित्र था। भ्रातृमित्र ने अपने मामा रुद्रदत्त से उनकी कन्या सुभद्रा चिलात पुत्र के लिए मांगी। रुद्रदत्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। तब चिलात पुत्र ने विवाह स्नान करती हुई सुभद्रा का हरण कर लिया। जब यह बात श्रेणिक ने सुनी तब वह सेना लेकर उसके पीछे दौड़ा। श्रेणिक ने अपनी रक्षा न होते देख चिलात ने उस कन्या को निर्दयता पूर्वक मार डाला और आप अपनी जान बचाकर बेभार पर्वत पर से भागा जा रहा था कि उसे वहां एक मुनिराज का एक संग दिखाई दिया और उसने उनसे दीक्षा की याचना की। तेरी आयु अब मात्र 8 दिन की ही रह गई है। ऐसा कहकर आचार्य ने उसे दीक्षा दे दी। दीक्षा देकर चिलात मुनिराज प्रयोपगमन संन्यास लेकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। सेना सहित पीछा करने पर श्रेणिक ने जब उन्हें इस अवस्था में देखा तब वे बहुत आश्चर्यित हुए और मुनिराज को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके राजगृह लौट गए। चिलात पुत्र ने जिस कन्या को भारा था वह मरकर व्यंतर देवी हुई और उसने मुझे निर्दयता पूर्वक मार डाला। इस बैर का बदला लेने हेतु वह चील का रूप से चिलात मुनि के सिर पर बैठ गई। उसने उनकी दोनों आंखें निकाल ली और सारे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे उनके घावों में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। इस प्रकार 8 दिन तक वह देवी उन्हें अनिर्वचनीय वेदना पहुंचाती रही, किंतु मन, इंद्रियों और कसायों को बस में करने वाले मुनिराज अपने ध्यान से किंचित भी विचलित नहीं हुए तथा समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त। यमुना नामक नाम की दुष्ट पुरुष द्वारा छोड़े गए बाणों से घायल हुआ है शरीर, जिनका ऐसे चंड नाम के मुनि ने धीर बुद्धि होकर उस घोर वेदना को सहन कर रत्नत्रय को प्राप्त किया था। चंड या दंड नाम के मुनि की कथा। पूर्व विदेह क्षेत्र की प्रसिद्ध राजधानी बीत शोकपुर का राजा अशोक अत्यंत लोभी था। वह धान्य का दाय करते समय बैलों के मुख बंधवा दिया करता था, जिससे वे अनाज ना खा सकें, और रसोई गृह में रसोई करने वाली स्त्रियों के स्तन बंधवा देता था ताकि उनके बच्चे दूध न पी सकें। एक समय राजा अशोक के मुख से कोई भयंकर रोग हो गया। उसने उस रोगी की औषधि बनवाई। वह उसे पीने ही वाला था कि इतने में उसी रोग से पीड़ित एक मुनिराज आहार के लिए इसी की ओर आ निकले। राजा ने पथ्य सहित वह औषधि मुनिराज को पिला दी, जिससे उनका 12 वर्ष पुराना रोग ठीक हो गया। उस पुण्य के फल से आगामी भव में राजा अमल कपूर के राजा नंदी सेन और रानी नंदिनी के दंड नाम का पुत्र हुआ। उस समय पाकर उसने राज्य सिंहासन को सुशोभित किया। एक समय धन्य राजा भगवान नेमिनाथ के समोशरण में धर्मोपदेश सुनने के लिए गए थे। वहां उन्हें वैराग्य हो गया और वे वहीं दीक्षित हो गए। पूर्व भव में जो बच्चों और पशुओं के भोजन में अंतराय डाला था, उस पाप उदय से प्रतिदिन गोचरी को जाते हुए भी उन्हें लगातार 9 माह तक आहार का लाभ नहीं हुआ। अंतिम दिन वे सौरीपुर के निकट यमुना के किनारे ध्यानस्थ हो गए। उसी दिन वहां का राजा
वन में वहां का राजा शिकार खेलने आया, पर दिन भर में उसे कुछ भी हाथ न लगा। नगर को लौटते हुए राजा की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसका क्रोध उबल पड़ा कि इसने ही आज अपशकुन किया है। प्रतिशोध की भावना से राजा ने मुनि के शरीर को तीक्ष्ण बाणों से बींध डाला। सैकड़ों बाणों के साथ प्रहार से मुनिराज का शरीर चलनी की सदृश जर्जरित हो गया और सारे शरीर से रक्त धाराएं फूट पड़ी। मुनिराज ने उपसर्ग प्रारंभ होते ही प्रायोपगमन संन्यास ग्रहण कर लिया और चारों आराधनाओं में संलग्न होते हुए अंतकृत केवली होकर मोक्ष पधारे। कथा समाप्त। अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों ने कुंभकारकट नाम के नगर में यंत्र में पेले जाने पर भी रत्नत्रय की आराधना की थी। अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों की कथा। दक्षिण भारत में स्थित कुंभकारकट नगर के राजा का नाम दंडक, रानी का नाम सुभद्रा और राजमंत्री का नाम बालक था। बालक मंत्री जैन धर्म का विरोधी और अभिमानी था। एक समय उस नगर में अभिनंदन आदि 500 मुनिराज पधारे। मंत्री बालक उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में उसे खंडक नाम के मुनिराज मिले और वहीं से विवाद करने लगा। महाराज श्री के स्वादवाद सिद्धांत के सामने वह एक क्षण भी न टिक सका और लज्जित होता हुआ घर लौट आया। पर उसके हृदय में अपमान की आग धधकने लगी। उसकी शांति के लिए उसने एक भांड को मुनि बनाकर रानी सुभद्रा के महल में भेज दिया और राजा को वहीं लाकर खड़ा कर दिया। उस मुनि भेषी भांड की कुतिष्ठ क्रियाएं देखकर राजा क्रोध से अंधा हो गया और उसने उसी समय आदेश दिया कि नगर में जितने दिगंबर साधु हों वे सब धानी में पेल दिए जाएं। मंत्री तो यह चाहता ही था। उसने तत्काल सब मुनिराजों को धानी में पेल दिया। इस महान दुस्सह उपसर्ग को प्राप्त होकर भी साधु समूह अपने साम्य भाव से विचलित नहीं हुए और उत्मार्थ को प्राप्त किया। कथा समाप्त। कुलाल नगरी में अरिष्ट नाम के दुष्ट पुरुष द्वारा वस्तिका को जला देने पर ऋषभ सेन नाम के आचार्य मुनि के साथ उत्मार्थ को प्राप्त हुए थे। आचार्य ऋषभ सेन की कथा। दक्षिण दिशा की ओर बसे हुए कुलाल नगर के राजा बेश्वर्ण बड़े धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि थे। इनका मंत्री इनसे बिल्कुल उल्टा मिथ्याद्वी और जैन धर्म का बड़ा द्वेषी था। सो ठीक ही है, चंदन के वृक्षों के आसपास सर्प रहा ही करते हैं। एक दिन ऋषभ सेन मुनि अपने संग को साथ लिए कुलाल नगर की ओर आए। वे श्रवण उनके आने का समाचार सुन बड़े विभूति के साथ भव्यजनों को संग लिए उनकी वंदना को गए। भक्ति से उसने उनकी प्रदक्षिणा दी, स्तुति की, वंदना की और पवित्र द्रव्यों से पूजा की तथा उनसे जैन धर्म का उपदेश सुना। मंत्री ने मुनियों का अपमान करने की गर्ज से उनका शास्त्रार्थ किया, पर अपमान उसी का हुआ। मुनियों के साथ उसे हार जाना पड़ा। इस अपमान को उसके हृदय पर गहरी चोट लगी। इसका बदला चुकाने के विचार कर वह शाम को मुनि संघ के पास आया और जिस स्थान में वह ठहरा था उसमें उस पापी ने आग लगा दी। पर तत्वज्ञानी वस्तु स्थिति को जानने वाले मुनियों ने इस कष्ट की कुछ परवाह न कर बड़ी सहनशीलता के साथ सब कुछ सह लिया और अंत में अपने अपने भावों की पवित्रता के अनुसार उनमें से कितने ही मोक्ष में गए और कितने ही स्वर्ग में। कथा समाप्त। जिनके शरीर का प्रतिकार करने वाला कोई नहीं है तथा तीव्र वेदना को प्राप्त है, ऐसे ये तपस्वी साधुजन अकेले अकेले होकर भी यदि रत्नत्रय को प्राप्त हुए थे तो
चतुर्विध विनीत संघ द्वारा सेवित ऐसे तुम आराधना देवी की किस प्रकार आराधना नहीं करते हो? अर्थात पूर्वोक्त मुनिराज तो अकेले थे, कोई साथी सहायक नहीं था। महाभयानक उपसर्गीकृत वेदना ने भी उन सबको घेरा था। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। तो सर्व संग तुम्हारी सेवा में प्रवृत्त है, वेदना का प्रतिकार भी चल रहा है, अतः तुम रत्नत्रय की आराधना कैसे नहीं करोगे? हे छपक, संघ के मध्य में रहते हुए तथा कर्ण रूपी अंजुलि द्वारा जिनेन्द्र भगवान की वाणी रूपी अमृत को पीकर मोक्ष रूप जो अपना स्वार्थ है उसको सुख पूर्वक सिद्ध किया जा सकता है। वो छपक, हे महाबुद्धि, तुमने अतीत काल में अनेकों बार नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति एवं देव गति के दुख सुखों को सब प्रकार से प्राप्त किया है। उन दुखों को अब स्मरण करो। नरक गति के दुख। हे छपक, शरीर में मोह होने के कारण नरक गति में तीव्र असाता को देने वाली विचित्र वेदनाओं को जो चिरकाल तक प्राप्त किया था उन्हें याद करो, विचार करो। मेरु प्रमाण लोहे का पिंड नरक भूमि में डाल दिया जाए तो वह वहां की उष्ण पृथ्वी को प्राप्त होने के पहले रास्ते में ही विलीन हो जाएगा, पिघल जाएगा। इतनी भयंकर उष्णता नरक में है और अग्नि से तपा हुआ वह मेरु प्रमाण लोह पिंड नरक में डालने पर शीत भूमि को प्राप्त होते हुए भी पहले ही हजारों खंड रूप भी क्षीण होता है। घोर दुखों से भरे हुए नरक में स्वभावतः ही ऐसी वेदना है जैसी वेदना मुदगर से पीट कर खारे जल में डाले गए अमूर्छित व्यक्ति को हुआ करती है। भयंकर नरक में भूमि में पैने नकूले लोहमयी कांटों के द्वारा चारों ओर से तुम छेदे जाकर अनेक बार दुख को प्राप्त कर चुके हो। सूल के समान 80 पत्र वन में खूट साल मली वृक्ष जहां है, वहां पर तुम जब गए थे तब सब ओर से कंक, काक आदि पक्षी के द्वारा पक्षी का रूप लेकर आए हुए नरकों द्वारा खाए गए थे। हे छपक, उस वक्त जो वेदना हुई उसे स्मरण करो। निर्दयी असुर कुमारों द्वारा वैतरणी नदी में डुबाए गए कुंदप पुष्प के आकार के बालू के पुंज पर जबरन सुलाया गया उस समय का दुख याद करो। लोहमयी मंडप में तपाई हुई लोहे की प्रतिमा जहां है वहां तुम्हें चिपकाया गया एवं तपाया हुआ कल कल करता हुआ कटुक लोह रस तुम्हें जबरन पिलाया गया था। हे छपक, उस स्मरण को याद करो। नरक के लोहे के गोले को तपाकर दो स्पर्श ऐसे अंगार के समान लाल लाल हुए तुमको नारकी द्वारा खिलाया गया था तथा कढ़ाई में मंडकों के समान पकाया गया था। उस दुख को याद करो। हे छपक, नरक में नारकी जीवों के द्वारा इधर उधर से आकर बहुत बार तुम्हारे शरीर के खंड खंड किए गए थे तथा मुदगर मूसरणों आदि के द्वारा छिन्न किए गए, कूटे गए और चूर्ण चूर्ण किए गए थे। नरक में नारकी के द्वारा तुम्हारे दोनों नेत्र बहुत बार उखाड़े गए, जिन जिह्वा को मूल से काटा गया। दुख देने में निपुण ऐसे नारकी जीवों द्वारा जो तुमको दुख दिया गया था उनको स्मरण करो। हे छपक, सुनो, तुमको महासंतापकारी कुंभी पाक में चारों ओर से पकाया गया था। सूल में लाके मांस के समान अंगारों के समूह के मध्य में तुम्हें पकाया गया था। उस घोर दुख को याद करो। हे मुने, तुम नरक में नारकी द्वारा शाक के समान भारता किए गए अर्थात अमरूद आदि को कोई अविवेकी जन अग्नि में समूचा डालकर भूनते हैं, भुर्ता बनाते हैं, वैसे तुम समूचे आग में डालकर भुर्ता बनाए गए हो। इक्षु के रस को पाकर जब गुड़ बनाते हैं तब
जैसे वह रस अतिशय रूप से पकता है, उसके समान तुम वहां पकाए गए हो, अथवा गुड़ को गलाकर चाशनी बनाते हैं। उस वक्त वह गुड़ जैसे खद-बद करके पकता है, वैसे तुमको गला गला के पकाया गया है। चूर्ण के समान चूर-चूर किए गए हो तथा मांस खंड के समान कतरे गए हो। हे छपक, तुम कुरोंत द्वारा विदारित किए गए, खड्ग द्वारा छिन्न अवयव किए गए, वाणादि से विद्ध किए गए हो तथा फरसा आदि से तुम्हारे अवयव उपाड़े गए हैं और एवं मुदगर आदि से पीटे गए थे। पाश द्वारा चारों ओर से कसकर बांधे गए, घन के द्वारा तथा कुल्हड़ों द्वारा टुकड़े किए गए, गहन खारे जल में कीचड़ में नीचा मुख करके पटके गए थे। क्रूर कर्म करने वालों नरक के जीवों द्वारा जब तुम पकड़े गए थे, तब लोहमयी तीक्ष्ण कांटों पर अति वेग से लौटाया गया था। नरक लोक में नारकियों ने तुम पैने खुरपे पे तुम्हारा सारा शरीर चिरकाल तक छीला था तथा निरंतर खारे जल से सींच कर ऊपर से उन दुष्ट नारकियों ने हवा की थी। शक्ति नाम के शास्त्रों से नहीं सॉरी शक्ति नाम के शस्त्रों से, सुइयों से एवं तलवार से छिन्न किया गया है। समस्त शरीर जिसका, ऐसे तुम अत्यंत दुखी हुए निकलती हुई रक्तों की धाराओं कीचड़ से युक्त किया गया है। भूतल जिसने ऐसे तुमने महान दुख भोगे, उसका स्मरण करो। जिसके नेत्र फोड़ दिए गए, वस्त्र की अग्नि से जिसे जलाया गया, काट डाले हैं हाथ पैर जिनके तथा टूट रही है हड्डियां जिनकी, ऐसे तुमने नरक में महादुख भोगे हैं। नारकी के शरीर बैक्टीरियक होते हैं अतः हड्डियां नहीं होती। यहाँ हड्डियां टूटी इस शब्द का अर्थ शरीर के अवयव टूटे ऐसा लगाना। नरक गति में शोपण, पीसना, कर्षण, कासना, घर्षण, घिसना, लोटाना, मोड़ना, कूटना, उपाड़ना, डराना, ताड़ना, मसलना, चूर्ण करना, छेदना, भेदना और पीड़ा, इन क्रियाओं के होने से तुमने अत्यंत दुखों को पाया था। अपार अनंत काल तक अपार अनंत अनंत असह्य दुखों को सहन किया था, जो कि पाप कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ था। हे सुबुद्ध, हे छपकराज, अब तुम उन सब दुखों को हृदय में विचार करो। वर्तमान की किंचित वेदना से आई हुई इस तरता को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इस प्रकार क्षुधा आदि की वेदना से घबराए हुए छपक को निर्यापक आचार्य ने नरक गति के दुखों का वर्णन कर धैर्य दिलाया। यहाँ नरक गति के दुखों का वर्णन समाप्त। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ठोक। है जिन वाणी भारती तो है जपु दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।